हमसे ये कहते हैं कि शहर से बाहर एक बंद घर में भूत है, तो शायद हम उस घर तो क्या उस दिशा में सर रखकर भी नहीं सोएंगे, है ना? लेकिन स्वर्ण यानी सोना, इसकी तलाश में इंसान किस हद तक जा सकते हैं? इसके बारे में इतिहास और पुराणों में कहानियां भरपूर लिखी गई है। एक ग्रुप जिसे पता चला है कि दूर दराज का एक शापित गांव पूरी तरह से सोने का बना हुआ है, तो वो निकल पड़ते हैं उस सोने के गांव पे कब्जा करने और उस सोने को हासिल करने के लिए। सोने का लालच इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस ग्रुप को भी उसे पाने के लिए घने और खतरनाक जानवरों से भरे जंगलों, पहाड़ों, नदियों को पार करके जाना होगा। इन जगहों पर रहने वाले आदिवासियों को जो अपने प्रांतों की सुरक्षा के लिए इनकी जान भी ले सकते हैं, उनका भी सामना करके इन्हें उस सोने को हासिल करना होगा। वहाँ एक और ग्रुप भी है जो नरभक्षी है। इन सब के बावजूद इस ट्रेजर हंट पे वो निकल पड़ते हैं। हालांकि वो जानते हैं कि वो जगह शापित है और आज तक वहाँ जो गया कभी वापस नहीं आया। तो क्या दोस्तों अपना ये ग्रुप उस सोने के गांव तक पहुंच पाया और क्या वहाँ को सोना मिला और सोने को देखने के बाद इस ग्रुप का क्या हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से कहानी दिखाई गई है। 2017 में रिलीज हुई स्पेनिश हिस्टोरिकल ड्रामा मूवी जिसका नाम है कोल्ड। तो कहानी की शुरुआत होती है 1538 में। ये जो कीचड़ में उल्टा पड़ा हुआ है ना, इसका नाम है मार्टिन। ये इस राज्य का सोल्जर है और जब उसको पता चलता है कि एक ग्रुप सोने के गांव की तलाश में निकला है, तो ये भी उस ग्रुप में शामिल हो गया। इस ग्रुप में अलग अलग जनजाति के लोग हैं और अलग अलग प्रांतों से आए हुए हैं और सभी इसीलिए साथ मिले हैं क्योंकि इन सबको सोना चाहिए। मार्टिन को इस ग्रुप को ज्वाइन किए हुए 100 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इन 100 दिनों में इसने 150 से भी ज्यादा लोगों का कत्ल किया है, सिर्फ और सिर्फ उस सोने के गांव तक पहुंचने के लिए। इन्होंने सुना है कि उस गांव के हर घर की छत सोने की बनी हुई है। सोना हासिल करने के लिए लोग लैसेंडस नाम के घने जंगल को पार करते वक्त वहां बसे आदिवासियों का बड़ी बेरहमी से कत्ल करके आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इस ग्रुप को इस देश के राजा ने ही भेजा है। जब सोना मिलेगा तो उसके 5 हिस्से किए जाएंगे, जिसका एक हिस्सा राजा को दिया जाएगा। अब ये लोग बराबर का हिस्सा करते हैं या नहीं, इस पे नजर रखने के लिए राजा ने अपने एक आदमी के साथ भेजा हुआ है जिसका नाम है अल्जामा। इसके पास एक डायरी है जिसमें वो रोज इन घटनाओं की सूची लिखा करता है कि आज हम पर फलाना आदिवासी जनजाति ने हमला किया, कल इसने किया, परसों इसने किया और हमारे सोल्जर्स में से 7 लोग मारे गए, लेकिन दुश्मनों के 70 आदमी मारे गए। इस तरह वो हिसाब किताब लिखता रहता है डेली। इस ग्रुप का लीडर है गवर्नर मेंडोसा। ये किसी जमाने में राजा का कमांडर हुआ करता था, लेकिन अब रिटायर हो चुका है और लगता है उस जमाने में भी रिटायर्ड अफसरों को किसी न किसी मिशन पे भेजा जाता था। खैर दोस्तों, मेंडोसा का एक असिस्टेंट है जो मेंडोसा का बताया हुआ हर काम करता है। लगभग मेंडोसा का गुलाम है वो। कभी-कभी मेंडोसा का दिल बहलाने के लिए वो गाता भी है। उसका नाम है जुआन। इस ट्रेजर हंट में मेंडोसा अपनी वाइफ को भी साथ लेकर आया है जिसका नाम है टोफिया। सुंदर और जवान है और इन भेड़ियों के बीच एक एंजल है समझो। लेकिन इस ग्रुप में हर आदमी की नजर उस पे है दोस्तों, खासकर मेंडोसा के राइट हैंड आदमी की जिसका नाम है गोरी मंडी। गोरी मंडी नाम बढ़िया है। गोरी मंडी के पास एक खतरनाक कुत्ता भी है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है गोरी मंडी, जो वैसे तो एक वीर भी है लेकिन है बड़ा खतरनाक। इस ग्रुप का लीडर भले मेंडोसा है दोस्तों, पर इसको सही रास्ता दिखाकर ले जाने का काम गोरी मंडी ही कर रहा है। ये राजा के द्वारा नियमित आवाज देना पाती है। इनके अलावा एक और जनजाति के लोग भी इसमें शामिल है जिनका सरदार है ये आदमी दिख रहा है आपको, जिसका नाम है ये लोरेंसो, जो अपने प्रांत का नामी वीर है वैसे। हाँ एक और चीज दोस्तों, इस ग्रुप में चर्च फादर भी है क्योंकि इस मिशन पे ये लोग जो कत्ल कर रहे हैं उस पाप का प्रायश्चित करवाने के लिए फादर को इनके साथ भेजा गया है। लेकिन वो खुद बेचारा किसी न किसी को मार डालता है, लेकिन क्योंकि उसे धर्म का ठेकेदार माना जाता है तो कोई उसके खिलाफ सवाल भी नहीं उठाता। तो इस तरह इन अलग अलग तरह के लोगों का एक ग्रुप है ये जो सोने की तलाश में जा रहा है। इन्हें रास्ता दिखाने का काम कर रहा है एक आदिवासी जिसका नाम है डिएगो। अचानक कोई आवाज सुनकर वो सभी को आगे बढ़ने से रोकता है। गोरी मंडी लोरेंसो के आदमियों से कहता है कि तुम लोग एक काम करो, पीछे चले जाओ ताकि पीछे से ग्रुप पर कोई हमला ना हो। वो भी पीछे चले जाते हैं। तो लोरेंसो एक आदमी से कहता है तुम ग्रुप से 50 कदम पीछे जाओ। इस तरह वो आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में उस जंगल के आदिवासी रस्सी के ट्रैप से उसे तीर से उठा देते हैं और वो मारा जाता है। लेकिन दोस्तों उसकी मौत की जरा भी परवाह न करते हुए ये लोग आगे बढ़ते रहते हैं। आगे आते एक बढ़िया सी नदी, उसकी गहराई और उसके अंदर कैसे खतरे होंगे ये जानने के लिए वो एक आदमी को भेजते हैं। तो वो भी नदी में उतरकर आगे जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में एक मगरमच्छ उसका शिकार कर देता है। अब मेंडोसा सोच लेता है कि और 2 आदमियों को भेजकर उस मगरमच्छ की भूख मिटा दूंगा तो बाकी लोग सेफली नदी पार कर पाएंगे। वो कहता है कि 2 और आदमी जाकर चेक करो, पर कोई जाने को तैयार नहीं होता यार, कौन खेलेगा मौत से। तो गोरी मंडी कहता है कि मैं और लोरेंसो जाकर देखते हैं। कहकर वो दोनों नदी में उतरते हैं। गोरी मंडी अपने कुत्ते को आगे भेजता है और उनके पीछे पीछे दूसरे लोग भी नदी में चलने लग जाते हैं। फिर क्या था, अचानक आ जाता है मगरमच्छ और ये लोग उसको शूट करने लगते हैं। आखिर कैसे भी करके वो नदी पार कर लेते हैं और तब तक शाम हो जाती है। रात को वो उसी जगह पे रुकने का फैसला करते हैं। अल्जामा अपने ग्रुप को बताता है कि जंगल में हमारे एक आदमी को आदिवासियों ने मार डाला और नदी में 2 लोग मारे गए और जैसा वो चाहते थे उनके हिस्से का सोना किस-किस को दिया जाएगा इस बारे में वो उनका वसीयतनामा पड़ता है। वैसे दोस्तों इस ग्रुप को जिसने भी ज्वाइन किया था उसे इस तरह का वसीयतनामा बनाने का हक दिया गया था क्योंकि इस मिशन में अगर उनकी जान गई तो उनके हिस्से का सोना वो किसको देना चाहेंगे इसका जिक्र साफ-साफ किया गया होता है। तो मरे हुए 2 लोगों ने अपना हिस्सा अपने परिवार को देना चाहा था, लेकिन तीसरे का परिवार नहीं था, इसीलिए उसने वसीयतनामा नहीं बनाया। तो उसका हिस्सा इस ग्रुप के बाकी लोगों में बराबर बांट दिया जाएगा। उस रात ना 2 आदमी आपस में चुगली कर रहे होते हैं कि ये मेंडोसा टोफिया को किसी प्रांत से जबरदस्ती उठा के लेके आया था, ऐसा सुनने को मिला है। वो टोफिया के बारे में और भी कुछ अश्लील बातें करते हैं। तो लोरेंसो वहां पे आकर उनको चुप करा देता है कि जान प्यारी है तो चुपचाप सो जाओ, चुगलखोर कहेंगे। और मेंडोसा अपना जी बहलाने के लिए जुआन से कहता है कि जरा कोई बढ़िया सा गाना गाओ। वो गाने लगता है तो कुछ लोग सो जाते हैं। तब गोरी मंडी का कुत्ता जंगल की तरफ देखकर भौंकने लगता है और फिर जंगल के अंदर भाग जाता है, पता नहीं क्यों। कुछ ही देर में दोस्तों वो एक आदमी को भगाते हुए यहाँ वापस आ जाता है। वो एक आदिवासी होता है। ये लोग उसकी गर्दन पे चाकू रख देते हैं और पूछते हैं कि कौन हो तुम। तब वो कहता है कि मुझे प्यूर्टो रिको से राजा ने भेजा है, मैं गवर्नर मेंडोसा से मिलने आया हूँ। मेंडोसा कहता है वो मेरा ही नाम है, उसको छोड़ दो। कहकर वो उस आदिवासी को अपने टेंट में लेके जाता है। लगता है वो आदिवासी कोई खबर लेकर आया है, लेकिन दूसरों को शक होता है कि खबर क्या होगी। तो लोरेंसो मार्टिन से कहता है कि तुम्हारा दोस्त टोफिया की नौकरानी का प्रेमी है ना, तुम उससे कहकर नौकरानी से पता लगाओ कि ये आदिवासी क्या खबर लाया था। अगली सुबह गोरी मंडी सभी से कहता है कि अब हमें निकलना चाहिए, लेकिन कोई हिलता भी नहीं। मार्टिन कहता है कि हमें मेंडोसा से बात करनी है। तो मेंडोसा सामने आकर पूछता है कि कौन है जिसने मेरा नाम लेने की हिम्मत की। तो मार्टिन पूछता है कि हमें जानना है कि वो आदिवासी कौन था और क्या खबर लेकर आया था। अगर जवाब नहीं मिला तो हमें से कोई भी आपके साथ नहीं आएगा। तो मेंडोसा बताता है कि जब हम लोग सोने की तलाश में अपने देश से निकले थे तो वहां राजा की जगह एक वाइसरॉय ने ले ली थी। उसने अपने खास आदमी डॉन और उसके आदमियों को हमारे पीछे भेजा है। वो सबसे पहले हमारा पता लगाकर मुझे मार डालेंगे और इस ग्रुप को अपने कब्जे में लेकर इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। जब सोना मिलेगा तो उस पर वाइसरॉय अपना हाथ जमा लेगा। ये सुनकर गोरी मंडी जमीन पर तलवार से एक लकीर खींचता है और कहता है कि अगर डॉन ने हमें ढूंढ लिया तो वो न सिर्फ मेंडोसा का बल्कि हम सबका खात्मा करेगा। और अब देखो तुम सबके सामने 2 रास्ते हैं। जो लोग मेंडोसा पर विश्वास करके उसके साथ चलना चाहते हैं वो इस लकीर के इस तरफ आ सकते हैं और जो लोग डॉन का साथ देना चाहते हैं वो यहीं रुके रहें। ये कहकर वो आगे चला जाता है। सभी गोरी मंडी के पीछे आ जाते हैं। तो टोफिया मेंडोसा से पूछती है इस ग्रुप का लीडर कौन है, आप हो या गोरी मंडी? हमेशा वही सारे फैसले लेता है और सब उसी की सुनते हैं। ग्रुप को तो यही लगेगा कि आप में लीडर बनने की काबिलियत ही नहीं है, कुछ कीजिए। मेंडोसा कहता है कि तुम बस अपना काम से काम रखो, मैं सब जानता हूं। सभी लकीर की तरफ आ जाते हैं, लेकिन अल्जामा वहीं पर बैठा होता है। लोरेंसो कहता है कि अगर अल्जामा साथ ना आए तो ऐसा लगेगा जैसे हमने राजा के खिलाफ फैसला ले लिया, ये हमारे लिए खतरा बन सकता है। तब मार्टिन अल्जामा से कहता है कि हम राजा के ही वफादार हैं और इस बात को साबित करने के लिए हम खजाने का एक नहीं 2 हिस्से राजा को दे देंगे। क्या कहते हो? इस पर अल्जामा झट से उठ जाता है और पूछता है कि मार्टिन की बात पर किसी को एतराज है क्या? पर सभी चुप रहते हैं। इस बात को अपनी डायरी में लिख देता है और इनके साथ चल देता है। आगे दोस्तों एक और कबीले पर ये लोग हमला करते हैं और उनकी औरतों को कब्जे में ले लेते हैं, उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये देखकर मेंडोसा कहता है कि औरतों को छोड़ दो। तो एक आदमी गुस्से में मेंडोसा से पूछता है कि तुम तो अपनी बीवी को साथ लेकर आ गए और मजे ले रहे हो और हम क्या करें? लेकिन दोस्तों इस आदमी ने जल्दबाजी में गवर्नर से सवाल करने की जरूरत की और वो गुस्से में जुआन से कहकर उस आदमी को खत्म करने का हुक्म दे देता है और वो भी पुराने और बहुत ही घिनौने तरीके से। तो वो आदमी कहता है कि तलवार से मेरा सर काटकर मुझे मौत दीजिए, एक वीर की ऐसी ही मौत होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों वो उसकी एक ख्वाहिश तक पूरी नहीं करते और उसका गला घोंट कर उसे मार डालते हैं। इस मेंडोसा को जरूर कोई मेंटल प्रॉब्लम है दोस्तों, पता नहीं कब क्या करते। उसी रात जुआन इनको राह दिखाने वाले उस आदिवासी जिसका नाम अगासी है उसके साथ बैठकर उसकी भाषा सीखता है और अपनी किताब में लिख लेता है। टेंट के अंदर टोफिया सोने की तैयारी कर रही होती है और उसकी नौकरानी उसको नहला रही होती है। टोफिया टेंट का पर्दा हटाकर मार्टिन को ताक रही होती है और नौकरानी धीरे से उसका सर पकड़कर खींचती है और कहती है कि दीदी ये गलत बात है, अगर मेंडोसा को पता चल गया तो अच्छा नहीं होगा। अगले दिन वो फिर अपने सफर पे निकल पड़ते हैं। आगे का रास्ता जोंकों से भरा होता है। टोफिया अपने पैरों में चिपके हुए जोंक निकाल रही होती है। लोरेंसो का आदमी उसको बड़ी अजीब नजर से घूर रहा होता है। तो लोरेंसो कहता है कि बेटा अभी अभी एक आदमी का गला घोटा गया है, तुम ही मारे जाओगे, चुपचाप टोफिया से आंखें हटाओ। तभी गन शॉट सुनकर गोरी मंडी समझ जाता है कि डॉन का ग्रुप आ चुका है। वो कुछ लोगों को पीछे भेज देता है ताकि वो डॉन के ग्रुप का सामना कर
कर सके। वो अपना कुत्ता भी उनके साथ भेजता है। कुछ ही देर में वो एक आदिवासी को खींच लाते हैं जो कि डॉन के ग्रुप के लिए जासूसी कर रहा था, और फिर ये लोग अपने ग्रुप के आदिवासी के जरिए उससे बातें करते हैं। तब इनको पता चलता है कि डॉन का ग्रुप एक दिन के अंदर इन तक पहुंच जाएगा, और सच जानने के बाद ये मेंटल मेंडोसा उस डॉन ग्रुप के जासूस को मार डालता है। गोरी मंडी और लोरेंजो अगासी से पूछते हैं कि डॉन ग्रुप किस तरह से हमला कर सकता है, कुछ आइडिया है क्या? तो अगासी कहता है कि हम जहां हैं वो हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि डॉन हमें सीधे सीधे अटैक नहीं करेगा। वो दाहिनी तरफ के रास्ते से जाकर एक पहाड़ पर चढ़ जाएंगे और वहीं से हम पे हमला करेंगे, इसलिए हम उसी दिशा में जाएंगे। लेकिन जब डॉन जरा भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, हम बाईं तरफ मुड़कर दूसरा रास्ता ले लेंगे। लेकिन हाँ, वो रास्ता करीबेस नाम के खतरनाक आदिवासी ग्रुप की बस्ती से जाता है, और फिर कोई रास्ता ना पाकर वो वही रास्ता अपनाते हैं। अचानक अगासी सभी को रोक लेता है, और तब एक तीर आकर बिल्कुल सामने गिरता है। गोरी मंडी अपनी तलवार निकालता है, लेकिन अगासी उसको रोकते हुए कहता है कि हम पर हमला नहीं कर रहे, बल्कि हमसे डर रहे हैं, वो हमें बस चुपचाप आगे बढ़ना है और वो हमें कुछ नहीं करेंगे। कहकर वो आगे बढ़ता है और उसी रास्ते से सब उसके पीछे पीछे चल जाते हैं। नौकरानी टोफिया से कहती है कि अगर डॉन ग्रुप ने हम पे हमला बोल दिया तो सबसे पहले वो मेंडोसा को मार डालेंगे और तुम्हें उठा के लेके जाएंगे। डॉन तुम्हें अपनी रखेल बनाकर रखेगा। अपनी सुरक्षा चाहती हो तो अभी इस ग्रुप में एक बलवान आदमी को चुन लो। अगले सीन में टोफिया बिल्कुल अकेली बैठी होती है, तो नौकरानी ने मार्टिन को वहां बुला लिया होता है। वो टोफिया के पास बिल्कुल आराम से बैठ जाता है। टोफिया कहती है मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। ये कहकर वो धीरे धीरे मार्टिन को अपने जाल में फंसाने लग जाती है। इतने में गोरी मंडी आ जाता है और पूछता है तुम टोफिया के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो? टोफिया कहती है मैं बस मार्टिन से उसके गांव के बारे में पूछ रही थी। तो गोरी मंडी कहता है तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढ रहा है, वैसे तुम जाओ यहाँ से। उसे भेजने के बाद गोरी मंडी मार्टिन से कहता है वो गवर्नर की बीवी है, इस बात का जरा ध्यान रखना आगे से। तभी लोरेंजो आकर गोरी मंडी से कहता है वो सिर्फ मार्टिन का नहीं तुम्हारा भी तो गवर्नर है। और दोस्तों गुस्से में गोरी मंडी उनको चेतावनी देकर चला जाता है। गोरी मंडी भी टोफिया को पाना चाहता है कैसे भी करके। इसके बाद लोरेंजो मार्टिन को चेतावनी देता है कि बेटा ध्यान से रहना, बड़ी पदवी के लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनकी बीवियों से दूर ही रहा करो। तुम बस अपना काम करो और अपने हिस्से का सोना लेकर निकलते बनो, कम से कम जान तो बची रहेगी। उसी शाम मार्टिन का साथी जो टोफिया की नौकरानी का प्रेमी है ना, वो Nucleocolic Gloss restores hair quality for 3 times more gloss by L'Oreal Paris. का प्रेमी है ना, वो दोनों एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं। अचानक उसके स्कर्ट के अंदर एक सांप बाहर निकल आता है। अगले सेकंड जहर की वजह से उसके मुंह से झाग निकलने लगता है और वो गिर पड़ती है। टोफिया भागकर आती है, उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो मर जाती है। टोफिया बहुत रोती भी है, कहती है कि हमें इसके शरीर को इज्जत के साथ दफनाना होगा। और तब इनके साथ आया हुआ एक आदिवासी कहता है कि हम डॉन ग्रुप से बचकर भाग रहे हैं, हमने इस मिशन में अपने कई साथी खोए हैं, लेकिन उन्हें दफनाने में वक्त बर्बाद ना हो, इसलिए हमने उनको वहीं पे छोड़कर आगे बढ़ना सही समझा। ऐसे में हम इस नौकरानी की लाश को दफनाने में वक्त बर्बाद क्यों करें? कोई तो बनता है क्या इसका? तो टोफिया गुस्से में मेंडोसा से कहती है इसे दफनाए बगैर तो मैं यहाँ से हिलूंगी भी नहीं। मेंडोसा फिर अपने दो आदमियों से कहता है कि टोफिया की नौकरानी की बॉडी को इज्जत के साथ दफना दो कैसे भी करके। और तब एक आदिवासी कहता है अगर कोई वीर तुम्हारे खिलाफ कुछ कह दे तो उसकी जान लेने में तुम्हें जरा भी झिझक नहीं होती, लेकिन अपनी बीवी को मना करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं होती। तू है तुम पे। बस क्या था फिर? मेंडोसा भड़क जाता है और उसे कस के चाटा मार देता है, जिस पे आदिवासी दोस्तों अपना हथियार निकालने वाला होता है, लेकिन लोरेंजो उसे रोकने की बड़ी कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर मुझे रोकने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तुम्हारा काट दूंगा। गुस्से में लोरेंजो उसके पैर में चाकू से चीर देता है और तब वो गिर जाता है। और मेंडोसा जुबान से कहकर उस आदिवासी को भी खत्म करने का हुक्म देता है, लेकिन तब गोरी मंडी उसकी छाती पे तलवार खोपकर उसका काम तमाम कर देता है। ये देखकर लोरेंजो के साथी बिल्कुल आग बबूला हो जाते हैं, लेकिन वो उनको शांत करवाता है। तब फादर आकर कहता है कि बेटा तुम्हारे शरीर में शैतान ने घर बना लिया है, जिसे सुनकर उसको और गुस्सा आता है और वो फादर पर भी भड़क जाता है कि एक न एक दिन फादर तुम्हारी मौत हमारे हाथों लिखी होगी। खैर दोस्तों, इस तरह की तू मैं के बीच इनका सफर जारी रहता है और तब उनको एहसास हो जाता है कि डॉन ग्रुप पीछा करते करते बहुत ही करीब आ चुका है। तो गोरी मंडी अपने दो आदमियों को एक आदिवासी के साथ दूसरे रास्ते पे जाने को कह देता है और बताता है कि रास्ते भर आग जलाते हुए जाओ ताकि डॉन को लगे कि हम उस रास्ते से जा रहे हैं। धोखा, बस वो रास्ता भटक जाए फिर तुम लोग लौट आना। वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। आग से निकलने वाले धुएं को देखकर डॉन ग्रुप उस दिशा में जाएगा, ये इनका प्लान है। और यहाँ मेंडोसा के ग्रुप में खुसर फुसर होने लग जाती है कि मेंडोसा किसी काम का नहीं है, वो बस अपनी बीवी को खुश करने में लगा हुआ है, वो हमारा लीडर हो नहीं सकता। इस तरह ज्यादा से ज्यादा लोग मेंडोसा के खिलाफ होने लगते हैं। और एक पॉइंट पर तो गोरी मंडी है ना, मेंडोसा को खत्म करने का फैसला ले लेता है। वो मार्टिन से कहता है कि कभी-कभी जब समुद्र में जहाज को किसी भारी चीज की वजह से डुबोने की नौबत आ जाए तो हमें उस भारी चीज को निकाल कर फेंकना ही पड़ता है, फिर चाहे वो चीज सोना ही क्यों ना हो। तुम्हें समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मार्टिन कहता है समझ में तो आ गया, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं मानते तो ना सही, लेकिन मेरे रास्ते में अड़चन मत बनना। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो यहाँ एक की बजाय दो लाशें गिरेंगी, याद रहे। ये धमकी देकर वो चला जाता है। उस रात वो एक जगह पे रुकते हैं तो अगासी मार्टिन को आग ले जाकर कहता है इस वक्त कैंप में एक कांड होने वाला है, अगर तुम वहां पे रहे तो चुप नहीं रहोगे, गुस्से में कुछ कर दोगे जिससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए लोरेंजो ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें कैंप से दूर लेकर चलूं। दूसरी ओर दोस्तों मेंडोसा को भी एहसास हो चुका था कि लोग अब उसके खिलाफ हो गए हैं और वो उसका खात्मा कर देंगे, इसलिए वो अपनी वाइफ टोफिया को आखिरी बार देखकर बाहर आता है। सब उसे घेर लेते हैं, वो उसे एक शब्द भी कहने नहीं देते, झट से उसकी गर्दन में चाकू घुसाकर उसका काम तमाम कर देते हैं। उसकी लाश को दफनाने का हुक्म देकर गोरी मंडी टोफिया के साथ टेंट में आ जाता है। इन सारी बातों को अल्जाम अपनी डायरी में उतार लेता है, लेकिन वो इस बात का जिक्र नहीं करता कि मेंडोसा को किसने और क्यों मारा। अब अगले दिन वो एक जगह पहुंच जाते हैं जहां अचानक एक जहरीली सुई तीर की तरह आकर दोस्तों गोरी मंडी के कुत्ते को लग जाती है और वो वहीं पे खत्म। दरअसल यहाँ पे जो आदिवासी रहते हैं ना, उन्होंने इन्हें अपने इलाके से दूर रखने के लिए ऐसा किया था। इस खतरे को भी पार करके वो आगे बढ़ते जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं तो एक दिन वो एक जगह कैंप लगाकर बैठे होते हैं। मार्टिन की तबीयत खराब होती है। जब गोरी मंडी टोफिया के टेंट में नहीं होता तो मार्टिन टेंट में घुसकर टोफिया को किस करने लगता है। कुछ ही देर में आ जाता है गोरी मंडी, लेकिन टेंट में मार्टिन नहीं होता। और गोरी मंडी को एहसास हो जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई आया था। वो बाहर आकर दूसरे सोल्जर से पूछता है कि मार्टिन कहाँ है। तो मार्टिन जंगल से बाहर निकलता है और पूछता है क्या हो गया, मुझे ढूंढ रहे हो क्या? गोरी मंडी कहता है मेरे टेंट में तुम्हारी बू आ रही, तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? और वो मार्टिन को धमकाता है कि तुम्हारा अंत दूर नहीं है, इसलिए ध्यान रखना इस बात का। अगले दिन वो जंगल में आगे बढ़ते हैं। लोरेंजो और उसके साथी दूर एक आदिवासी लड़की को भाग कर आते देख लेते हैं। दो लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं। ये लोग उन दोनों को शूट करके उस लड़की को अपने कब्जे में ले लेते हैं। फिर वो फादर के गले में लटक रहे क्रॉस को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाती है। फादर कहता है ऐसे क्या देख रही हो बेटी, ये जीसस है, हम सबके परमपिता। तो गोरी मंडी देखता है कि उस लड़की के गले में सोने का नेकलेस है। वो तुरंत अगासी को बुलाकर उस लड़की से सोने के बारे में पूछने को कह देता है। वो बताती है कि यहाँ से एक दिन की दूरी पर एक गांव है जहाँ मैनुअल नाम का एक आदमी रहता है जो अपने साथियों के साथ सोने की तलाश में कई साल पहले निकला था और किसी वजह से वो उसी गांव में बस गया। मैं उसी गांव से आ रही हूँ। अब ये लोग तुरंत उस लड़की के साथ उसके गांव जाते हैं। वहाँ 4 या 5 घर होते हैं। ये एक छोटा सा कबीला है जो चैन से जी रहा है। जब ये लोग गांव में घुसते हैं ना तो एक झोपड़ी से गोरा बाहर निकलता है, यही है मैनुअल। वो बताता है कि कई साल पहले मैं एक ग्रुप के साथ सोने की तलाश में निकला था, लेकिन मेरे सारे साथी मारे गए। करीब इस कबीले के हमले से मैं लगभग मर गया था, लेकिन इस गांव की लड़की ने मुझे बचा लिया। मैंने उसी से शादी कर ली फिर और यहाँ पे अपना परिवार बसा लिया। फिर वो इस ग्रुप के बड़ों को एक मैप पे रास्ता बताता है कि ये जो नदी है उसे पार करके 2 दिन चलना होगा, फिर एक पहाड़ आएगा। उस पहाड़ की दूसरी तरफ सोने का वो गांव है। लेकिन दोस्तों उस गांव के मैप पर काले रंग से एक गांव मार्क किया होता है। मैंने बताता है कि इस गांव को आइल ऑफ वुमेन कहते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ औरतें रहती है, एक भी मर्द नहीं। और वंश वृद्धि के लिए वो साल में एक बार पास के गांव से मर्दों को अपने गांव में लेकर आती है और उनके जरिए मां बनती है। अगर बेटा पैदा हुआ तो उसे मार डालती है और अगर बेटी हुई तो उसे पाल पोस कर एक बेहतरीन वीरांगना बनाती है। उस गांव की औरत ताकत में हमारे गांव के 10 मर्दों के बराबर है। ये सुनकर दोस्तों इन लोगों की हालत खराब हो जाती है कि भाई काम कैसे करेंगे अब। दूसरी ओर अल्जामा गांव के लोगों से बात करके उनकी भाषा को समझने की कोशिश करता है। तब उस गांव की औरत आकर कहती है कि आप दिखने में बहुत ही वीर लगते हो, मैं चाहती हूं कि मुझे भी आप जैसा एक वीर बच्चा पैदा हो। तो वो उसके हाथ से डायरी निकाल कर रख देती है और उसका हाथ पकड़कर अपनी झोपड़ी में लेकर जाती है। और जब शुभ कार्य को खत्म करके अल्जामा बाहर निकलता है तो फादर कहता है कि ये तुमने पाप कर दिया, तुम्हें भगवान अपने घर में कभी नहीं स्वीकारेंगे। कहकर वो उसको चाबुक से पीटने लग जाता है। ये कहकर लोरेंजो और उसके साथी आकर फादर के मुंह पे 2 पंच मारकर उसको फ्लैट कर देते हैं और धमकाते हैं कि तुम्हें भगवान का आदमी समझकर हम साथ लेकर आए थे, पर अगर तुम अपने पागलपन से बाज नहीं आए ना तो तुम्हें सीधे भगवान के पास ही भेज देंगे। उसी शाम को वो उस गांव से निकलकर अपने सफर में आगे बढ़ते हैं।
निकलते हैं। रास्ते में दोस्तों को एहसास होता है कि डॉन ग्रुप को इनका पता चल चुका है और ये भी पता चलता है कि इनके ग्रुप का एक आदिवासी गद्दार निकला और उसने जगह जगह आग लगाकर डॉन ग्रुप को इनके असली रास्ते के बारे में आगाह कर दिया था। तो ये लोग तुरंत उसे चाकू से मार डालते हैं। ये लोग जिस गांव को छोड़कर निकले थे उस गांव को भी डॉन ग्रुप ने आग लगा दी होती है। महज 2 या 3 घंटे में वो इन तक पहुंच जाएगा दोस्तों। मार्टिन गोरी मंडी से कहता है कि मुझे 4 आदमी चाहिए, हम पांचों मिलकर डॉन ग्रुप को दूसरी दिशा में डाइवर्ट कर देंगे। तो गोरी मंडी मान जाता है। तो मार्टिन कहता है कि टोफिया को भी मेरे साथ भेजो। गोरी मंडी भड़क जाता है कि मौत मिलेगी तुम्हें, टोफिया नहीं कभी नहीं। तो मार्टिन कहता है कि मेरी बात तो सुनो सरदार, खूबसूरत लड़की को देखकर दुश्मन का ध्यान भटकेगा और तब हम उस पर हमला करेंगे। टोफिया भी उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। मार्टिन, टोफिया, फादर और 3 और आदमी को लेकर ये इस ग्रुप से अलग होकर एक खुली जगह पे जाते हैं। तब डॉन ग्रुप उनको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे ग्रुप के दूसरे लोग कहां हैं। ये कहते हैं कि वो सब आदिवासियों के हमले में मारे गए, सिर्फ हम ही लोग जिंदा बचे हुए हैं। फिर डॉन अपने आदमी को हुक्म देता है कि इस लड़की को छोड़कर बाकियों को ढूंढ डालो और अगले पल चारों तरफ से डॉन ग्रुप पर गोलियों और तीरों की बौछार हो जाती है और तब पता चलता है कि पेड़ों पर मार्टिन के ग्रुप के आदमी छुपे हुए हैं और वो डॉन ग्रुप पे हमला कर रहे हैं। इस हमले में होता है कि डॉन ग्रुप के सिर्फ 4 या 5 आदमी जिंदा बचते हैं। तुम में से जिसको भी हमारे साथ आना है आ सकता है, बाकी वापस देश लौट सकते हैं। इस पर सभी के सभी इनके साथ चलने के लिए मान जाते हैं, लेकिन एक आदमी टोफिया के लिए कोई अश्लील बातें कहकर उसको चिढ़ाता है। तो बस दोस्तों उसे खत्म करके बाकियों को ये लोग अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं और फिर ये लोग अपने ट्रेजर हंट में आगे बढ़ते हैं। अब आगे जंगल में जगह जगह पर डंडों पर स्कल्स लटकाए होते हैं। अगासी कहता है कि यहाँ नरभक्षी आदिवासी रहते हैं। ये सुनकर बाकी लोग वहीं कैंप सेट करके अपने हथियारों को तेज करने में लग जाते हैं क्योंकि इन्हें अब उस नरभक्षी ग्रुप से लड़ना भी तो है। वो उस इलाके की सिचुएशन और लोगों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए एक जासूस भेजते हैं। जाने से पहले वो मार्टिन से ये कहकर जाता है कि अगर मैं नहीं लौटा तो मेरे हिस्से का सोना तुम अपने पास रख लेना और वापस गांव लौटकर मेरी मां को दे देना। अगर उस वक्त मेरी मां जिंदा ना रहे तो तुम वो सोना खुद रख लेना। लोरेंजो उसको चेतावनी देकर भेजता है कि अगर तुम्हें लगे कि तुम उस ग्रुप के पास फंसने वाले हो तो किसी भी हालत में जिंदा उनके हाथ मत लगना। वो भी चला जाता है। 2 घंटे बाद भी जब वो नहीं लौटता तो ये लोग धीरे धीरे उस इलाके की ओर बढ़ते हैं। अगासी को कोई आवाज आती है और लोरेंजो पूछता है कि वो लोग कितनी दूर पर हैं। अगासी कहता है वो दूर नहीं। तब अचानक एक जहरीली सुई तीर की तरह आकर इनके आदमी को खत्म कर देती है। ये लोग हथियार लेकर गांव की ओर भागते हैं, लेकिन नरभक्षियों का वो गांव दोस्तों एकदम शांत होता है। उनके झोपड़ों को देखकर इन्हें घबराहट होने लग जाती है क्योंकि पता नहीं कौन कहां से निकलकर इनको तीर मार दे। अचानक वो जहरीली सुइयों को फूंकते हुए बाहर भाग कर आते हैं। ये लोग फिर उन्हें काट कर मार डालते हैं। फिर वो हर झोपड़ी में जाकर देखते हैं तो वहां कम से कम एक लाश लटक रही होती है। एक झोपड़ी में इनका वो आदमी भी लटक रहा होता है जो जासूसी करने आया था दोस्तों। उसकी एक टांग कटी होती है। उससे मैं गोरी मंडी हुक्म देता है कि इस गांव की औरतों बच्चों सबको बाहर निकालकर मेरे सामने लेकर आओ। औरतें और बच्चे कुएं में छुपे होते हैं। तो गोरी मंडी के आदमी को पकड़ कर लेकर आ जाते हैं। गोरी मंडी कहता है कि सबको काट फेंको, लेकिन मार्टिन इसके लिए नहीं मानता। फिर गोरी मंडी का आदमी उस पर हमला करने आता है, लेकिन अगासी उनके आगे खड़ा हो जाता है। फिर गोरी मंडी का आदमी अगासी को भी मार डालता है। हालांकि दोस्तों इतने टाइम में इतने दिन वही इनको सही रास्ता दिखा रहा था, लेकिन अब उसको भी मार दिया। इस पे लोरेंजो गोरी मंडी के उस आदमी को काट कर मार डालता है जिसने उस आदिवासी को मारा। और फिर कोई रास्ता ना पाकर गोरी मंडी उन औरतों और बच्चों को जिंदा छोड़ ही देता है। उस रात दोस्तों कैंप में कुछ अजीब घटनाएं होती है। सुबह फादर गायब हो जाता है। ऊपर से आवाज आती है तो ये लोग रस्सी की मदद से उस चट्टान पर चढ़कर देखते हैं तो पता चलता है कि फादर वहां के दलदल में डूबा हुआ है। लगता है रात को फादर हल्का होने गया होगा और गलती से दलदल में चला गया। ये जस्ट तुम्हें बुला रहे हैं, तुम चले जाना बेटा। ये कहकर वो फादर को बचाने के बजाय उसको वहीं मरने के लिए छोड़कर चले जाते हैं। कुछ और दिन बीतते हैं दोस्तों और इस सफर के दौरान इनकी संख्या भी कम होती जाती है। गोरी मंडी और लोरेंजो के आदमियों के बीच दुश्मनी भी बढ़ती जाती है धीरे धीरे। लोरेंजो मार्टिन से कहता है कि गोरी मंडी से जरा सावधान रहना, वो हमारे बीच फूट डालने की कोशिश करेगा और हमें अलग करके सबको एक एक करके मार डालेगा। उसने ये कहकर मुंह बंद किया ही नहीं होता कि तभी गोरी मंडी आकर मार्टिन से कहता है कि तुम अपने एक साथी को लेकर आगे जाओ और देखो कि आगे जमीन कैसी है। उनके जाने के कुछ ही देर के बाद गोरी मंडी अपने आदमियों को इकट्ठा करता है और सबसे पहले अल्जामा को मार डालता है जो राजा के पूरे सफर की हर खबर अपनी डायरी में उतारता था। अगला टारगेट होता है लोरेंजो, लेकिन इससे पहले कि वो लोरेंजो को मार पाते दूर से 2 बुलेट्स आकर गोरी मंडी के 2 आदमियों को खत्म कर देती है। असल में मार्टिन और उसका साथी गए तो थे लेकिन वापस आ जाते हैं क्योंकि वो जानते थे कि गोरी मंडी लोरेंजो को मार डालेगा। इनके बीच यहाँ पे खूब लड़ाई होती है जिसमें इनके कई आदमी मारे जाते हैं। बेवजह टोफिया भी मारी जाती है। आखिर में लोग गोरी मंडी को पकड़कर एक जगह पे बांध देते हैं। अब यहाँ जिंदा बचे हैं दोस्तों 4 लोग, लोरेंजो, उसका राइट हैंड, मार्टिन और जुआन। आगे का सफर ये चारों ही तय करेंगे। वो आगे बढ़ते हैं जहाँ एक और कबीला है जिसके लोग दोस्तों अपने जहरीले तीरों से जुआन को घायल कर देते हैं, लेकिन अगर वो चिल्लाया तो उन्हें लोरेंजो के ग्रुप का पता चल जाएगा, इसीलिए ये लोग उसको मार डालते हैं। इसी बीच लोरेंजो को भी एक तीर लग जाता है। दर्द बर्दाश्त करके बिना कोई आवाज किए उस कबीले से दूर इनके साथ एक जगह पे पहुंच जाता है। लोरेंजो मार्टिन से कहता है कि अब मैं जिंदा नहीं बचूंगा, आगे का सफर तुम लोग ही तय करना, कहकर वो अपनी तलवार मार्टिन को दे देता है। ये लोग और भी कई खतरनाक जंगलों और पहाड़ों को पार करते करते दोस्तों मैप की मदद से आखिर उस सोने के गांव का पता लगा ही लेते हैं। दूर से वो गांव दिखता भी है और ऐसा लगता है कि पूरा गांव ही सोने का बना हुआ है। इतनी दूर से उसकी चमक दिखना शुरू हो जाती है। ये लोग पूरी तरह से ललचा जाते हैं और भागकर उस गांव के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वहां के घर मिट्टी के बने हैं, लेकिन घरों की छत पर उन लोगों ने समुद्र तट का रेत बिखेरा होता है जो कि सूरज की रोशनी से चमककर सोने की तरह दिख रहा था। बताओ यार, सच जानकर दोनों को भारी झटका लगता है। मार्टिन का साथी कहता है कि यहाँ सोना नहीं है तो क्या हो गया, इस समुद्र को पार करेंगे तो दूसरी तरफ चाइना नाम का देश है, वहां सिल्क रूट के जरिए वो कीमती हीरे जवाहरात लाते हैं, लेके भी जाते हैं। अगर हम उधर चले गए तो मालामाल हो जाएंगे। पर लगता है दोस्तों सोना ना पाकर मार्टिन का सर फिर गया होता है। वो हाथ में एक झंडा लिया आता है और समुद्र तट पर झंडा गाड़ कर कहता है आज से मैं इस समुद्र का राजा हूँ, इसका पानी मेरा है। ये कहकर वो बड़ी अजीब नजरों से हमें देखता है, मतलब कैमरे को देखता है। और इसी सीन के साथ दोस्तों ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। यहाँ पहुंचने तक मार्टिन अपने साथियों के साथ मिलकर सोने के पीछे पागल था, लेकिन इतने लोगों के खून से अपने हाथ रंगने के बाद भी, इतनी मुश्किल और मुसीबतों को पार करने के बाद भी क्या मिला, मिट्टी का घर, और इसलिए वो सच में पागल हो गया। इसीलिए कहते हैं दोस्तों सोने के पीछे मत भागो, सोने का दिल रखो, काम आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो या एंडिंग अच्छी ना लगी हो आपको तो बताइए, अच्छी लगी हो तो भी बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान